हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना महामारी से पूरी ताकत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ रहे होंगे। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे वीडियो का कंटेंट आपके लिए डायडेक्टिक हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं। आज का जो यूनिट है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का है। लास्ट वीडियो जो कल मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुल 17 लक्ष्य यूनाइटेड नेशन ने हमें दिए थे, उसमें से 10 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो जो भी उस वीडियो को जिन्होंने भी नहीं देखा है, आप उस वीडियो पे जाएं, उस वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं। आज रिमेनिंग जो 7 पॉइंट्स हैं, उसके 7 गोल्स हैं, उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस एनटीए नेट में कई बार आ चुका है, इस बार भी आएगा इससे क्वेश्चन, ऐसी प्रबल संभावना है। तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करें, कंसंट्रेशन के साथ करें, ठीक है। तो 10 मैंने बता दिया था। अब देखिए 11वां गोल क्या है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इट मीन्स सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। इसका मतलब ये है कि देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है हमारे कंट्री में, खास करके इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है, इससे भी प्लस हो रही होगी अभी, है ना। अभी सेंसस आएगा तो पता लग जाएगा। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड हमारे पास कम है, तो ज़्यादा आबादी को कम लैंड्स पे हमें सेटल करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हम प्लानिंग के साथ ह्यूमन सेटलमेंट्स करें, नए सिटीज़ को बनाएं। इसी लिए आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में अपार्टमेंट कल्चर है। अपार्टमेंट कल्चर में क्या होता है, एक छोटे से लैंड पे 8 मंजिला 10 मंजिला मकान होता है, उसमें एक एक अपार्टमेंट में 100 परिवार, 150 परिवार, है ना, ऐसे फैमिलीज रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कम लैंड है लेकिन उसकी बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर पाते हैं। गांव वगैरह में क्या होता है, बड़े बड़े जमीन है, खुले खुले जमीन है ना, लेकिन उस पर स्ट्रक्चर्ड वे में घर नहीं बने हुए हैं, ड्रेनेज का अच्छा सिस्टम नहीं है, वेस्टेज ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यूएन ने हमें ये गोल दिया है कि पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड वे में नए सिटीज़ को सेटल डाउन करें ताकि सभी को रहने का घर मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, इट मीन्स स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। अब देखिए आज के दौर में क्या है, फार्मिंग की अगर हम बात करें तो हम ओवर कंजप्शन कर रहे हैं और ओवर प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, हर चीज़ हम अत्यधिक ही कर रहे हैं। हमारी जरूरी अगर 100 ग्राम की है, हमारा ज़रूरत अगर 100 ग्राम का है तो हम 1000 ग्राम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्यों? ताकि 100 ग्राम हम खा लें और 900 ग्राम हम बेच दें। हर कोई अमीर बनना चाहता है ना। मनुष्य काफ़ी लोभी और लालची हो गया है, जिस वजह से आप देख रहे हो कि इकोलॉजिकल इतने इम्बैलेंस हो रहे हैं, है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरा भी क्रिएट कर रहा है, ह्यूमन लाइफ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। तो सबसे पहले कि हमें अपने कंजप्शन को एसर्टन करना होगा कि हमारी ज़रूरत कितनी है, हम उतना ही प्रोड्यूस करें, और जो प्रोडक्शन का जो तरीका है, का जो पैटर्न है, उसको भी सुनिश्चित करना। इट मीन्स कि जो ये एक्सेसिव इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, इसका जो हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, इससे लैंड्स की फर्टिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है, लैंड बिल्कुल बैरन होता जा रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन करें, नंबर 1, और दूसरा कि प्रोडक्शन का जो पैटर्न है, जो पद्धति है हमारे यहाँ पे, उसको हम थोड़ा सा एज सर्टन करें, सुनिश्चित करें, ठीक करें, ताकि लैंड्स की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन, इट मीन्स जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखिए टेम्परेचर इतनी इंक्रीज हो रही है, पोलर मेल्ट हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्यूमरस चेंजेस हमें अपने इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहे हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस है ना। तो क्लाइमेट एक्शन, इट मीन्स कि हम जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट के वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, बेमौसम बारिश होना, तापमान में असीमित वृद्धि होना, है ना। अब नॉर्मल मई के डेज में भी 50 डिग्री 51 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है। तो पोलर जो हमारा ध्रुव है वो पिघलता जा रहा है, आइस जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं हर साल कुछ ना कुछ सेंटीमीटर्स। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। हो सकता है ये ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर्ड कर दे आने वाले समय में, तमाम तरह की बीमारियां नई नई आ जाएं। अभी कोरोना है, आप देख रहे हो, हम उससे ग्रसित हैं, लड़ रहे हैं, और इस तरह की और भी नई बीमारियां आ जाएगी अगर हमने क्लाइमेट को एक्शन को कंट्रोल नहीं किया, क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाइफ बिलो वाटर। इसका मतलब क्या होता है कि वाटर के नीचे की जो लाइफ है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ओशन का एम्प्लीफिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है।
हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना जो सीवेज होता है वो डंप कहाँ करता है, रिवर में, सीज में। इसके बाद सीज में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं जो हमें ओशन से, सीज से, महासागर से, समुद्र से मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड और भी पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। मनुष्य, आपको मैंने बताया क्या होता है, ग्रीडी होता है। तो उसको मान लीजिए कि पेट्रोल की एक सीमित संख्या है कि भाई हमें इतना इतना चाहिए पेट्रोल, ठीक है, इतना हमें गोल्ड निकालना है। लेकिन मनुष्य क्या होता है, मनुष्य को निकालना अगर 100 लीटर है, वो 100 लीटर में मानेगा, नहीं मानेगा। वो क्या करेगा, सोचेगा 10,000 लीटर निकाल लें ताकि रातों रात में अरबपति हो जाए, है ना। ये मनुष्य का एक नेचर हो गया है, जिस वजह से वो खुद भी मर रहा है और अपने साथ साथ पूरे समाज संसार को भी मार रहा है। तो अब देखिए, आप हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करेंगे सीज का, ओशियंस का, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मशीन्स का यूज़ करोगे, केमिकल का बहुत सारे यूज़ करोगे, तभी तो समुद्र के नीचे से संसाधनों को निकालोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हाथ डाल करके निकाल लोगे, है ना। पूरा एक केमिकल इक्विपमेंट्स, मशीनरीज उसमें लगती है, जिससे क्या हो रहा है, ओशन का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा एसिडिफाई हो रहा है, उसका अम्लीकरण हो रहा है, जिस वजह से जो सीज और ओशन के एक्वेटिक लाइफ हैं, सीज के नीचे जो मछलियाँ, इंसेक्ट्स और भी तमाम तरह के जो क्रिएचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मर रहे हैं, है ना। क्योंकि पानी में जहर मिला दोगे, उनके घर में जहर डाल दोगे तो वो जीवित तो नहीं रहेंगे, जिस वजह से अच्छा नहीं हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि जितना जरूरी इस धरती पे इंसान है, उतना ही जरूरी पेड़ भी है, उतना ही जरूरी एनिमल भी है, उतना ही जरूरी सी क्रिएचर्स भी हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्राई टू प्रिवेंट टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल सिस्टम, सेफ फॉरेस्ट, लैंड डिग्रेडेशन एंड इंक्रीजिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट मीन्स जो जैव विविधता के जो नुकसान बढ़ रहे हैं उसको रोकने का प्रयास और सुरक्षित जंगल। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग जीव हैं, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का नीड्स कुछ और है, कंजप्शन हम लोग कुछ और कंज्यूम करते हैं, इंसेक्ट्स कुछ और कंज्यूम करता है, एनिमल्स में बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग प्राणी, अलग अलग जीव जंतु इस धरती पे रहते हैं, ठीक है। तो इस बायोडाइवर्सिटी को भी हमें मेंटेन करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमंस, सी क्रिएचर्स, ये सभी एक दूसरे पे निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। कोई भी एक अगर बीच से हट जाएगा तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सपोज करिए कि आप खड़े हो, ठीक है, खड़े हो और 4 बेंच लगा हुआ है, उस पर आप खड़े हो, अगर उस 4 में से बीच में से एक बेंच निकाल लिया जाएगा तो क्या होगा, पूरा बेंच भी गिरेगा, आप भी गिरोगे। तो ठीक इसी प्रकार से जैव विविधता है, ठीक है, जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, हमारे ह्यूमन एक्शंस की वजह से कई सारे ऐसे पक्षी हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं, इतिहास के पन्नों में आ चुके हैं। कुछ ऐसे जानवर और पक्षी हैं जो इंडेंजर्ड हैं। इट मीन्स कि अब मनुष्य और सरकार तमाम तरह के जियोलॉजिकल पार्क्स, सेंचुरीज और रिजर्व्स, इन सभी को बना करके एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे रहा है उन सभी जानवर और पक्षियों को, ताकि वो संरक्षित हो सकें, कंजर्व हम उनको कर सकें, बचा सकें, ठीक है। और कुछ तो खत्म हो गए हैं और कुछ और खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सभी का इस धरती पर रहना जरूरी है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक काम है, ये भी यूएन ने हमें टारगेट दिया है, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है ना। बहुत सारी ऐसे नए नए अधिनियम, नए नए एक्ट आ चुके हैं इंडिया के अंदर, और भी तमाम देश, अलग अलग देश अपने अलग अलग अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से नए नए नियम कानून को लागू करती है। भारत में भी कई सारे नियम लागू हुए हैं, जिसके तहत आप देखते होगे कि आप बहुत सारे जानवरों का आप शिकार नहीं कर सकते हो। पहले क्या था, हंटिंग बिल्कुल फ्री था, कोई भी एक एक राजा पहले के दौर में 100-500 शेर का शिकार करता था, मार देता था, हिरन को मार देता था। आज के दौर में हिरन को मारना आपको पता ही है, या किसी भी एनिमल्स को आप इस तरीके से हार्म नहीं कर सकते, ठीक है। उसका एक प्रावधान है, उस पर सजा है, ठीक है, फाइन है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इट मीन्स शांतिपूर्ण और समावेश समितियों को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना, अकाउंटेबल बनाना। इट मीन्स कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना जो पीस के लिए काम करती है, जस्टिस के लिए काम करती है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना, उन्हें अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कराना, ताकि समाज में जो है समरसता आए और सभी को न्याय मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, रंग का हो, भेद का, उन सभी को न्याय मिले। इसके लिए आवश्यक क्या है
कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हमारे पास हों जो जस्टिस के लिए काम करे, पीस के लिए काम करे, ठीक है, ताकि देश में और पूरे विश्व में शांतिपूर्ण माहौल जो है कायम किया जा सके और उसको बनाया जा सके, ठीक है। लास्ट गोल है, 17th गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इट मीन्स वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। आप देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप आज के दौर में कितना जरूरी है वो आपको भी पता है। इंडिया है, अब इंडिया के पास मान लीजिए कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो इंडिया के पास है, कुछ ऐसा है जो जापान के पास है, कुछ ऐसा है जो रशिया के पास है। अगर हम आपस में टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे तो क्या होगा, कम समय में हम भी डेवलप कर जाएंगे, वो भी डेवलप हो जाएगा। तो इस वजह से ये बड़ा ही आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश से मित्रता करे, दोस्ती करे, ठीक है, बहुत सारे एमओयूज को साइन करे, ताकि समय पड़ने पे हम उनकी मदद करें, वो हमारी मदद करें। आज के दौर में ही कोविड है, कोविड में आप देख रहे होंगे रशिया हमारी मदद कर रहा है, इजराइल हमारी मदद कर रहा है, अमेरिका भी हमारी मदद कर रहा है, और भी कई देश हैं जो इंडिया को हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उनके साथ पार्टनरशिप करा है, हमने उनके साथ दोस्ती करी है, हम भी उनकी मदद करते हैं, इसलिए आज वो हमारी मदद के लिए खड़े हैं। तो यूएन चाहता है कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप हो, एक कंड्यूसिव जो है पार्टनरशिप हो, एनवायरमेंट हो, ताकि विश्व के सभी देश एक दूसरे को मदद करें। कुछ चीज़ें आपके पास हैं, कुछ चीज़ें उनके पास हैं। हम अगर शेयरिंग का फॉर्मूला पे काम करें तो हम सभी कम समय में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं और ह्यूमन लाइफ को बहुत ही डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो यूएन ने ये 17 गोल्स दिए जो बिल्कुल माइलस्टोन है, मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। इंडिया इन 17 गोल्स पे काम कर रहा है एट प्रेजेंट, और इनका टारगेट है कि 2030 तक ये पूरा कर ले। इसी के तहत आपने देखा होगा कि मोदी जी की सरकार ने हाउस फॉर ऑल बाय 2022 एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत गांव शहर हर जगह लोगों को जिनके पास घर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, उनको तमाम तरह से फाइनेंशियली हेल्प किया जा रहा है ना, ताकि 2022 तक कोई भी कच्चा मकान ना हो, सभी का पक्का मकान हो जाए, सभी के यहाँ पे जो है सैनिटेशन की व्यवस्था हो जाए। इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं जो कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ही आधारित हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको जानना। तो ये 17 गोल्स अपने पॉइंट में नोट, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, रिवाइज करिए बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत टफ लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं पक्का 1 से 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, दूसरों से भी करवाइएगा। थैंक यू।